क्या हुआ गुलगुले? डोरी पे लटके हुए कच्छे की तरह मुंह को लटकाया है तूने? अच्छा नहीं गोपी, अच्छा होता कि मैं यहाँ का हवलदार ना होता। अरे यार मैडम से एक दिन की छुट्टी मांगी थी, वो भी नहीं दी मैडम ने मुझे। अरे यार लेकिन तुम्हें छुट्टी चाहिए किस लिए? किस लिए नहीं, किसके लिए, उस किसके लिए। अरे नई नई पड़ोसन पटाई है ना मैंने, वो चुम्मी चमेली, उसके साथ फिल्म पे जाने वाला था। लुट गई जवानी मेले में, लेकिन मैडम एक दिन की छुट्टी नहीं दे रही। कैसे जाऊं, कैसे जाऊं? मैडम? हाँ मैडम यार, ओए मैडम, वो कोई मैडम मैडम नहीं है। वो फ्रिज में जमी हुई वो सॉस की बोतल है जिसे उल्टा करके कितना भी हिलाओ लेकिन सॉस निकलेगा ही नहीं। यार मैडम? हाँ मैडम, अपनी मैडम। सूखाग्रस्त इलाके की वो पैदाइश है जो किसी के जीवन में बरसात होने ही नहीं देंगी, कभी नहीं होने देंगी, नेवर एवर। यार मैडम पीछे? हाँ मेरे पीछे ही तो पड़ी हुई है वो। पीछे पड़ी नहीं, पीछे खड़ी है। अरे किसके पीछे कहा कैसा कैसा मजाक करता हूं ना मैं। कैसा जोक मारता हूं ना। जोक मजाक, इतना मजाक करता हूं मैं मैडम। कितनी हंसी आ रही है मुझे, देखिए। जोक, हंसी, हंसगुल्ले, हंसोड़े, घड़ी हंसी आवे है ना तेने तो हंस। रुक क्यों गया, हंस। सॉरी। ईब जब तक मैं रुकने को ना कहूं, हंस हंस। आजा। घबराओ मत, ये हमारी चौकी का हवलदार है गुलगुले। अच्छा। ओ घबराहट के घाघरे, क्यों है तू? मैडम मेरा नाम है बाबूलाल चौरसिया, आपकी दुआ से। अबे बुआ से भी होता हमारी ना, तो भी क्या करूं मैं? मैटर बोल अपना। देखो यार, जो कुछ बोल रहा है हमारी मैडम को फटाफट बोल दो, क्योंकि अगर एक बार हमारी मैडम को गुस्सा आ गया ना तो वो एक नंबर की ड्रैक्युला की भतीजी, मतलब एक नंबर की चंडालिनी, मतलब बहुत ही गुस्से वाली है यार। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये इतना हंस क्यों रहे आपकी दुआ से? अबे तो तेने रुला दूं मैं? हम बैठे हैं यहाँ लोगों से सवाल जवाब करने को। मैटर बोल अपना वरना निकल यहाँ से। नहीं मैडम, मैं बताता हूँ। देखिए मैडम, क्या है कि मेरा एक बेटा है, उसका नाम है श्रवण कुमार, आपकी दुआ से। अब वो क्या है कि पिछले 2-3 साल से कॉलेज में फेल हो रहा है, तो हमने इस टाइम उसे सुना दिया कि देखिए अगर इस टाइम तू फेल हुआ ना तो तू मुझे पापा मत कहना, मुझे बाप करके बुलाना मत, मैं तेरा बाप नहीं हूँ, आपकी दुआ से। तो मैडम इस बार भी वो है ना फेल होके आ गया। अब वो सारी दुनिया के सामने, सारे समाज में, भरे चौराहे पे, सबके सामने मुझे किस तरह बुलाता है मालूम है? ए बाबूलाल, इधर आओ, ए बाबूलाल, इस तरह बुलाता है, आपकी दुआ से। अबे तो हमसे क्या चाह रहा है? मैडम मैं चाहता हूँ कि आप है ना उसे समझाइए, आपकी दुआ से। अरे वो अपने बाप के समझाने पर नहीं समझ रहा, तो हमारे समझाने पे क्या समझेगा? समझेगा, क्योंकि क्या है कि वो है ना पुलिस से बहुत डरता है। एक्चुअली क्या हुआ मैडम के जब वो 5 साल का था ना, तभी मेरा एक धोबन के साथ चक्कर चल रहा था, तो उसी में मैं ना पकड़ा गया, तो पुलिस ने मुझे लथाड़ के पीटा, तो तब से उसे ना पुलिस से बहुत डर लगता है। वो आपके कहने से मान जाएगा, प्लीज मेरी बात मानिए, आपकी दुआ से। अबे ऐसा है, यहाँ चौकी में जो है समझाने का माल लगता है। यहाँ 20,000 हाजिर कर और उसके बाद अपने बेटे ने हाजिर कर, फिर तो हम समझाएं साले को कुछ। ओके मैडम, आपकी दुआ से। आइए नाक पे मक्खी है। ओके ये हो रहा है थारा बेटा? हाँ। फिर सामने आएगा पीछे से। हाँ मैडम, यही है मेरा बेटा श्रवण कुमार, आपकी दुआ से। क्यों भाई हो नदीम के सरबण, ना अपने बाप को जो है नाम लेके बुलावे है तू? मैं बाबूलाल को बाबूलाल ही बुलाता हूँ जोश में। क्यों बाबूलाल? देखा मैडम, देखा, अभी भी ये मुझे पापा की जगह बाबूलाल कह के बुलाता है, आपकी दुआ से। ओ
न्यू जनरेशन, कलयुग के श्रवण कुमार। शर्म ना आ रही बाप का नाम ले रहा तू? मैं तो इनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ जोश में। अबे एक रैप्टा पड़ेगा ना तो आ जाएगा होश में। अरे मैडम, आप मुझे क्यों डांट रही हैं? मैडम, इन्होंने ही मुझसे कहा था कि जब तक मैं पास ना हो जाऊं मुझे पापा मत कहना, मतलब ये मेरे बाप नहीं है। अब मैडम, जब तक मैं पास नहीं हो जाता मैं इन्हें बाबूलाल ही कहूंगा, जो कि इनका नाम है। ठीक है ना बाबूलाल? वैसे मैडम, ये लड़का जो कह रहा है वो गलत तो नहीं है, बात तो इसकी सही है। अब ये तो आज्ञा का पालन ही कर रहा है ना। मम्मी जी, आई थिंक गुडगुल इज राइट। लो, चौकी के जो है बरगद के पेड़ पे बैठे प्राचीन बुढ़े उल्लू ने भी जो है छोरे की साइड ले ली है। तू घर को निकल, पढ़ाई वढ़ाई कर, दूध पी जाके चल। ओके मैडम, सीधे घर ही आना बाबूलाल। पड़ोस की दूध वाली के घर में मत घुस जाना। बाबूलाल, हाँ। सामने देख। मैडम आपने इसको जाने क्यों दिया? आप तो इसे समझाने वाली थी ना, आपकी दुआ से। समझाने से समझ जाए ऐसी पार्टी ना है थारा छोरा। मतलब ये हमेशा मुझे पापा की जगह बाबूलाल करके बुलाते रहेगा आपकी दुआ से? अब आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही लपड़ लपेड़ू चपड़ चपेड़ू आइडिया आ रहा है। लपड़ खा के देगा, समा बांध रहा है यहाँ। अरे मैडम, तो दरवाजे के पीछे तो आइए। मैडम, आप बिना एक नंबर की। अरे बोली है, सुनिए। तू हमारी सुहागरात के बेड पे, नहीं मैडम, ये सही नहीं होगा। बेड सीट पे रोजेस छिड़केगा तू, रेड रोजेस। ऑफ कोर्स मैडम, रोजेस। भाई ऐसा है, तू एक काम कर ना, हमें 20,000 रुपए दे दे, हम थारा नाम चेंज करवा देते हैं, नेम चेंज। भाई थारा नाम हो रहा ना बाबूलाल चौरसिया, बाबूलाल आउट, पापा फिट। भाई थारा नाम करवा देंगे पापा चौरसिया। नाम का नाम, पापा का पापा, बेटा पापा कहेगा तेने। हाँ मैडम, ये आइडिया सही है पापा। लेकिन मैडम, ये सब होगा कैसे आपकी दुआ से? हमारी ही दुआ से होगा। बस तुम जरा जेब ढीली करो और 2 घंटे में अपने नाम परिवर्तन का सर्टिफिकेट ले जाओ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं अब भी जाता हूँ और 2 घंटे के बाद 20,000 रुपए लेके आता हूँ। साथ में वो सर्टिफिकेट लेता हूँ और उसके मुंह पे मारता हूँ, ताकि वो मुझे पापा पापा कह के बुलाए आपकी दुआ से। गुड, चल निकल। ओके बाबूलाल। अरे यार, मैं तो मैं ही हूँ। आदत हो गई है। भैया ऐसा है, मन ने जो है स्पेशल ड्यूटी पे उन्नाव जाना है ना, हमारे पीछे कोई ऐसा काम हरकत ना करना जिसका बाद में पछतावा हो दोनों को। ओके? नो मैडम, नो, नेवर, नॉट एट ऑल। हम ऐसी वैसी हरकत कहाँ करते हैं कभी? नेवर, कभी नहीं। कोई अपनी जगह से ना हिले। बुढ़ऊ का एक पैर कबर में और दूसरा बाहर कैमरे देख रहा साले का। नाचने का घना शौक हो रहा दोनों को, हैं? जब तक मैं ना रोकूं, नाचते रहो। नाचो! नहीं, लगता है फिर हुआ है कुछ बवाल। मैडम देखिए, आ रहा है बाबूलाल। ओके बाय। एक्सक्यूज मी मैडम, ये लोग नाच क्यों रहे हैं आपकी दुआ से? तो तू भी नाच ले, हैं? नाच ले इनके संग। घर में तो थारा जी लग कोई ना रहा। लगता है, लेकिन अपने घर पे नहीं, पड़ोस की दूध वाली के घर पे जोश में। क्यों चौरस क्या? देखा मैडम, देखा, मैंने अपना नाम बदल दिया है, बाबूलाल से लेके पापा कर दिया, फिर भी ये ना मुझे पापा नहीं कहता, चौरसिया कहते हैं आपकी दुआ से।
मैडम ये मेरी मर्जी, मैंने नेम से पुकारूं या सरनेम से पुकारूं। और वैसे भी इन्होंने मुझसे कहा है कि जब तक मैं पास नहीं होता तब तक मैंने पापा नहीं कह सकता, यानी कि तब तक मेरे बाप नहीं है। इसलिए मैंने चौरसिया कहता हूं, जो इनका नाम है। क्यों चौरसिया? अबे तो कभी पास होगा या अपने बच्चों के संग रहेगा सेम इस क्लास में। चल निकल जाके तैयारी वैयारी कर एग्जाम की, चल पढ़ाई कर चल। ओके मैडम, और सुनो सीधे घर पे आना, वो तुड़िया गंज वाली अचार वाली के घर पे मत घुस जाना जोश में। चौरसिया, चौरसिया, सामने देख। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चिंटालू बिंटालू सरनेम बदल डालू आइडिया आ रहा है। मैडम अब तो एक ही रास्ता है, इसे अपना सरनेम बदलना होगा। 2 घंटे बाद 20,000 रुपए लेके जो है ना चौकी में आ जा, हम थारा सरनेम बदलने का सर्टिफिकेट तेने दे देंगे। तू जो है अपना सरनेम बदल ले, फर्स्ट नेम पापा, सरनेम डैडी। इसके बाद थारा छोरा तेने जो है फर्स्ट नेम से बुलाए या सरनेम से, एक ही बात है, थारा तो काम हो गया ना। बहुत बहुत अच्छा आइडिया है मैडम। पापा डैडी, मैंने पापा डैडी, गुड नेम, आपकी दुआ से। निकल। थैंक यू। Hey Jude, your brother from another mother. Yeah. मैडम, अबे ये बाप बेटे का केस सॉल्व होके ना दे रहा है यहाँ। क्या हो गया इब? अब नया प्रॉब्लम शुरू हो गया है मैडम। अब की बार नहीं है, मुझे ना ही नेम से बुला रहे ना ही सरनेम से बुला रहे, बल्कि ओए ओए इस तरह बुलाता है, आपकी दुआ से। हाँ भी काके, एक गल दस, तू अपने डैडी को पापा डैडी कहने की बजाय ओए ओए कह के क्यों बुलाता है? देखिए अंकल, मैंने नेम से बुलाऊं या सरनेम से बुलाऊं या ओए कह के बुलाऊं, ये मेरी मर्जी है। और वैसे भी इन्होंने मुझसे कहा है कि जब तक मैं पास ना हो जाऊं तब तक ये मेरे बाप नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग हिम ओए ओए। ठीक है ना ओए? ऐसा है अंकल जी, तुम निकलो, तुम्हारे लौंडे से हम बात कर लेते हैं। ओके ओके। ओए सीधे घर ही जाना, उस पान वाली के खोके पर खड़े होकर टाइम पास मत करना। चल निकल ले ओए। इधर आ बालक। क्या बात हो गई, क्या हो रहा है? माजरा असली है? बोल रहा है नहीं बोल रहा? बताता हूं मैडम, बताता हूं। अंकल, क्या आप बहादुर ऑफिसर हो? शट अप, ऐसे बेतुके सवाल मत पूछा करो। और सुनो, जाके मम्मी को हेलो बोलना मेरा है। ठीक है। Naughty. चौकी पे हमला, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी। क्यों अंकल, आप तो बहादुर ऑफिसर थे और फटाके से डर गए। एक्सक्यूज मी मैडम, आपने मुझे बुलाया आपकी दुआ से? हाँ भाई ऐसा है, तेने जान के खुशी होगी कि थारा सरबण कुमार इब ना तो तेने बाबूलाल कहेगा और ना चौरसिया। हाँ सच मैडम, आपकी दुआ से धन्यवाद। अरे धन्यवाद बाद में दे लेना, पहले यो तो देख ले कि थारा लाल थारा बालक तेने किस नाम से बुला रहा है। आओ भाई, डैडी ने एड्रेस करो। हाँ हाँ सुन बुढ़े, आज से मैं तुम्हें बुढ़ा कहूंगा। कैसा लगा बुढ़े? मैडम ये तो मुझे बुढ़ा कह रहे हैं आपकी दुआ से। बुढ़े, बुढ़ा, बुढ़ाऊ। भाई ये जो बुढ़े बर्ड है, डज इट रिंग अ बेल? थारे मन में फीलिंग ना आ रही कि भाई यो बर्ड मैंने भी जो है
ना अपने किसी पे यूज करा हुआ है, जैसे कि अपने डैडी पे। हैं? तैने अपने बाप को धक्के मार के बुढ़े कहकर घर से निकाल दिया था। सालों साल तैने अपने बाप पर अत्याचार करा। जो बोएगा वही पाएगा बाबूलाल। थारे बेटे ने बचपन से जो सीखा अब वो थारे पे आजमा रहा है। बदला ले रहा है वो अपने दादाजी पे हुए जुल्मों का थारे से। बस कीजिए मैडम, बस कीजिए। अब मुझे एहसास हो गया है कि अपने ही बेटे के मुंह से खुद के लिए बुढ़ा शब्द सुनना कितना बुरा लगता है। माफ कर दो बेटे, मुझे माफ कर दो। आपको मुझसे नहीं बल्कि दादाजी से माफी मांगनी चाहिए। दादाजी कहाँ हैं? वो तो मुझे पता भी नहीं है ना, आपकी दुआ से। उसके लिए मैं हूं ना। मतलब मैं आपको अपना पिताजी समझकर आपसे माफी मांगू? ओ नहीं नहीं नहीं, इसका कहने का मतलब ये है हमने तुम्हारे पिताजी का पता कर लिया है, उनको वृद्धाश्रम से यहाँ बुला लिया है। एक मिनट। ओ काके, दादाजी आइए। दादाजी आप हंस क्यों रहे हैं? अरे दादाजी रो रहे, हंस नहीं रहे। आई। पिताजी, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए और घर चलिए। बेटा। चलिए घर चलिए पापा। भाई इट्स ऑल अबाउट लविंग योर फैमिली। ई पोता, दादा और बेटा तीनों अपने घर जाओ और खुशी खुशी रहो। और एक बात हमेशा याद रखना, जो व्यवहार हम अपने बुजुर्गों के संग करते हैं वही व्यवहार एक दिन हमारे बच्चे हमारे संग करेंगे। गुलगुले, इनसे जो पैसे हमने लिए हैं ना वो वृद्धाश्रम में जाके दान कर दे। जी मैडम। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपकी दुआ से। ओके एवरीबॉडी, हैप्पी नाइस मीटिंग। प्लीज निकलिए। चल साले। हाँ? दादाजी आपकी मजाक करने की आदत अभी भी गई नहीं है। आपकी दुआ। चलिए पिताजी चलिए। कैसी फैमिली है मैडम? ओ बुड्ढे, दीदे गिर जाएंगे यहीं, चल निकल। गोपी जी। हेलो, हाँ चमेली, हाँ गुलगुले बोल रहा हूँ। चमेली, मुझे मैडम ने कुछ काम दिया है, कुछ वृद्धाश्रम में जाके कुछ पैसे जमा करने हैं। उसके बाद मैडम को बहाना दे दूंगा कि वहां से लौटते लौटते जरा देरी हो गई, तो चलते हैं फिल्म देखने, ब्लॉकबस्टर हिट लुट गई जवानी मेले में। हाँ तू तैयार रहे, मैं आता हूँ बस थोड़ी देर में। ओके चल बाय। कितनी बार कहा है तुमसे कि सुबह सुबह जब मैं चौकी में एंटर हूं सबसे पहले तुम मत दिखा करो मुझे। पूरा दिन खराब जाता है मेरा, ब्लडी मनूस कहीं के। ये मनूस, काम करो। ये मनूस, मनूस मनूस मनूस। क्यों भाई, चौकी के चैंपियन? अबे चौराहे के घंटा घर की घड़ी की तरह मुंह क्यों लटका रखा तेने सवेरे सवेरे? अरे मुंह नहीं लटकाऊं तो और क्या करूं मैडम? आए दिन सर मेरी इंसल्ट करते रहते हैं। अरे ये क्या बात हुई? मेरी गलती है कि उनको सुबह सुबह मैं दिख जाता हूं पहले चौकी में। मैडम बहुत हो गया सर का। अब एक मौका मिले, बस एक मौका मिल जाए, मैं सर की ऐसी बैंड बजाऊंगा ना, याद रखेंगे वो। ठंड रख गुलगुले, ठंड रख। हम मामूली हवलदार हैं दोस्त, हम अत्याचार सह सकते हैं पर कुछ कह नहीं सकते। ओ रोंदड़ बुढ़िया निरूपा रॉय, अबे जाके जो है स्वेटर वेटर बुन, जरा अचार वचार सूखा, चल निकल यहाँ से।
मैडम मैडम मैडम। ओ तुम का अंदर चले आ रहे हो यार, मैडम को नौकर वोकर नहीं चाहिए, चलो निकलो। अरे नौकर नहीं, पुत्तन 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 पांडे, ललितपुर वाले हमारा नाम है। अबे कानपुर वाले, लुधियाने वाले, नाम्बाले वाले भी होते तो भी क्या कर लेता तू? अब मैडम क्या है कि हम ललितपुर से आए थे फिल्मी दुनिया में एकदम तहलका मचाने, हीरो बनने के लिए, और हमारी मुलाकात उस पपलू प्रोड्यूसर झांसी वाले से हो गई और उसने हमें हीरो भी साइन कर लिया पर्दा फाड़ के। मुबारका भाई मुबारका यार, तुम हीरो साइन हो गए और खाली हाथ आ गए। मिठाई से डब्बा कहाँ है? चौराहे पे जो है ना गंडोत्रा मिष्ठान भंडार खोल ले नौकरी छोड़ के ना, पिन्नियां बेच ले, पिन्नियां पंजीरी। निकल यहां से। तू बोल, तू क्या पौध ले रहा है खड़ा खड़ा? अब मैडम हम बहुत खुश हुए कि चलो हम हीरो बन गए पर्दा फाड़ के। मैडम फिर उसने हमसे कहा कि देखो शूटिंग शुरू होने से पहले हम एक वर्कशॉप करेंगे, यानी कि हम उस फिल्म में जो रोल कर रहे हैं वो हमें जीना होगा, हमें वैसा बनना होगा, तब शूटिंग शुरू होगी। तो मैडम हमने आओ देखा ना ताओ और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया पर्दा फाड़ के। लेकिन मैडम ओ यहाँ पर रोने का कोई फायदा नहीं है, मैडम को आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैडम एक नंबर की ढीठ, मेरा मतलब है एक नंबर की पत्थर दिल, मतलब बहुत ही कड़क है यार। तुम बोलो ना आगे। बस यूं समझिए मैडम कि पर्दा फाड़ते फाड़ते हमारा खुद का पर्दा फट गया। अब मैडम फिल्म का नाम था नौकर बना के छोड़ूंगा, और मैडम उसमें हम रोल कर रहे थे नौकर यानी कि हीरो, और मैडम 1.5 साल से उस प्रोड्यूसर के घर पे हम नौकर बने हुए हैं मैडम, और वो रोज हमसे ये कहता है कि देखो वर्कशॉप चल रही है। अब मैडम आप बताइए हम क्या करें? बुलवाओ साले उस प्रोड्यूसर ने, देखें कौन है। एक्सक्यूज मी, अरे पुत्तन तुम यहाँ? अरे तुम्हारे खो जाने की रिपोर्ट लिखवाने आया था। प्रोड्यूस्ड बाय पपलू प्रोड्यूसर। अबे ओ प्रोड्यूसर ना, क्यों इससे काम करवा रहा? 1.5 साल से अपने घर का थारे बाप का नौकर हो रहा हो। मैडम दरअसल बात यह है कि हमारी फिल्म का नाम है नौकर बना के छोड़ूंगा, प्रोड्यूस्ड बाय पपलू प्रोड्यूसर। इसने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है कि जब तक वर्कशॉप यानी कि ट्रेनिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक ये नौकर बन करके रहेगा, ताकि रोल को अच्छी तरह से निभा सके। प्रोड्यूस्ड बाय पपलू प्रोड्यूसर। आइए सच बोलता मैडम, दरअसल बात यह है कि आजकल अच्छे और सस्ते नौकर मिलते नहीं हैं, इसलिए हमने ये आइडिया लगाया कि जो लड़के हीरो बनने आते हैं ना, उन्हीं को बेवकूफ बना करके उन्हें नौकर बनाकर उनसे काम कराया जाए। लेकिन हमसे ऐसा नहीं करेंगे, माफ कर दीजिए। गोपी। हाँ जी मम्मी जी। साले के गले में टायर डाल और हवालात में डाल, इसकी फिल्म वही बनाएंगे हम। चलो। और तू पुत्तन, ज्यादा जो है यो फिल्मी प्रोड्यूसरों के चक्कर में आने की जरूरत ना है। अपने गांव जा, तू हीरो बनने आया, हीरो मटेरियल हो रहा तू, तोंद वाला। कतई चेहरा जो है बप्पी लेरी ने कम्प्लेक्स दे दे, कतई। मैडम अगर आप मेरा साथ दें तो सर को सबक सिखाने का मेरे दिमाग में एक बहुत ही चटक चटकीला मटक मटकीला आइडिया आया है। थारे किस में क्या आ रहा है? हमारे जिंदा रहते मतलब आइडिया आपका ही है, बस आया मेरे दिमाग में। आप जरा टेबल के नीचे तो आइए, मैं आता हूं। तू हमारी हल्दी की रस्म में हल्दी पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। ऑफ कोर्स हल्दी। छक्का मार। या एनकाउंटर हो जाएगा। ओके ओके या। सर आपने अपनी शक्ल कभी आईने में देखी है? क्या बदतमीजी है ये? हाँ सर एक काम कीजिए, अपना मुंह जरा धोकर आइए। ये कुछ ज्यादा हो रहा है गुब्बारे। गुस्सा मत होइए सर, बंद लिफाफे को नहीं बल्कि लिफाफे में बंद खत को पढ़ने की कोशिश कीजिए। लिफाफा? खत? मतलब
चंद्रमुखी जी ने मेरे लिए लव लेटर भेजा है? जो लेटर आप पढ़ना चाहते हैं ना सर, वो लिखा भी जाएगा, उसे पोस्ट भी किया जाएगा सर, लेकिन आपके एड्रेस पे नहीं, किसी और के एड्रेस पे। कंफ्यूजन। मतलब ये है सर कि आप वो रसगुल्ला हैं जो मैडम की चाशनी में कभी नहीं डूब सकता। गुब्बारे! क्या कमी है मुझ में? क्या कमी है मुझ में? अरे आफ्टर ऑल मैं भी शॉर्ट, फेयर एंड हैंडसम हूं, टेडी बेयर की तरह स्वीट हूं, क्या कमी है मुझ में? सही है सर, सही है, आप ये सब हैं, आप ये सब हैं सर, लेकिन आप वो नहीं हैं। हाँ? वो से क्या मतलब है तुम्हारा? वो सर, वो जिसकी मैडम दीवानी है। काश सर, काश आप कोई फिल्म स्टार होते, हीरो होते, चाहे नेपाली फिल्म के हीरो होते सर, चलता, लेकिन मैडम को अपनी जिंदगी में हीरो चाहिए, फिल्म स्टार चाहिए। अरे मैडम वो फिल्मी कली हैं जो किसी हीरो के लिए ही फूल बनने के लिए तैयार होंगी सर। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? चंद्रमुखी जी और ये सब, अरे इतनी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है वो फिल्म स्टार के साथ। मैं नहीं मानता है सब। मत मानिए सर, मत मानिए, लेकिन अगर आप अपनी आंखों से देखना चाहते हैं ना, तो कल चौकी में खुद देख लीजिएगा। यहाँ पर पास में एक भोजपुरी फिल्म की शूटिंग चल रही है सर। कमरिया का छल्ला उछल गया लल्ला, उसका जो हीरो है ना सर, छर्रा यादव, उसको मैडम ने अपनी चौकी में इनवाइट किया है। कल आप आकर खुद देख लीजिएगा कि मैडम किस तरह फिल्म स्टार्स की दीवानी है। शी लव्स छर्रा यादव, शी इज मैड अबाउट छर्रा यादव। कौन है ये छर्रा यादव? चल हट। सावधान, भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार छर्रा यादव आवत बानी। अरे तहार माई के ससुर का नाती छर्रा यादव जी, भाई मारे तो जो है ना भाग ही धन्य हो गए कि गंगा का गवर्नवा और तुहार चोली और हमारा अंगूठा का हीरो। अरे छर्रा यादव हमारे थाने में आ गया। सर जी प्लीज मन्ने ऑटोग्राफ दे दो। गुलगुले, काश मैं पुलिस इंस्पेक्टर के बजाय एक हीरो होता है। अरे नेपाली फिल्म के हीरो होते तो भी चलता सर। सर एक्चुअली लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको अभी भी हीरो बना सकता हूं सर। सर मैं एक प्रोड्यूसर को जानता हूं, उससे मैं आपको मिला देता हूं, वो आपको हीरो बना देगा सर। और एक बार आप हीरो बन गए ना सर, उसके बाद मैडम आपकी। अच्छा, थैंक यू गुलगुले, थैंक यू। क्या बात है मैडम, काहे थपड़ा दिए? अबे तू समोसे वाले, और थारा कहाँ है वो पंटर हो सेक्रेटरी? अबे सुन लो ओवर एक्टर्स, 2 हफ्ते के लिए दोनों के दोनों शहर से टड़ी पार हो जाओ। सर जी जो है ना तुम्हें कतई समोसे बेचते हुए देखना ले, समझे? दोनों निकले यहाँ से। ठीक है मैडम, वैसे काम ठीक किया ना मैडम? अरे ठीक। हाँ वही पपलू प्रोड्यूसर, तने बेरा है ना क्या करना है? सब समझ गया मैडम, प्रोड्यूस्ड बाय पपलू प्रोड्यूसर। आइए सर, आइए 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 सर, आइए आइए। मैंने बुला लिया है सर प्रोड्यूसर को, बस वो आते ही होंगे। एक बार वो, अरे आते क्या, आ गए सर। हेलो हेलो सर, ये है मशहूर प्रोड्यूसर पपलू, झांसी वाले। और सर ये है वो लड़का जिसके बारे में मैंने आपको बताया था सर, हीरो बनाना है। मेहनत कर सकते हो ना? फाइट फाइट सर, फिल्म में फाइट करनी पड़ती है ना। फाइट सीक्वेंस होता है पूरा, तो फाइट तो करनी आनी चाहिए ना सर। जरा फाइट करके दिखाइए। हाँ क्यों नहीं? वेरी गुड वेरी गुड, तुम बनोगे मेरे फिल्म के हीरो। लेकिन उससे पहले तुम्हें वर्कशॉप यानी कि ट्रेनिंग करनी होगी। जब तुम ट्रेनिंग में पास हो जाओगे तब मैं तुम्हें लॉन्च करूंगा, प्रोड्यूस्ड बाय पपलू प्रोड्यूसर। यस, चलो इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दो सर। नहीं ऐसे कैसे साइन कर लूं? पहले मैं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ूंगा। क्या? हाँ कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है पढ़ोगे ना? क्या साइन हो रहा है सर? अरे मैडम आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको यकीन नहीं होगा कि सर जैसी भौंडी शक्ल वाला आदमी भी हीरो बनने वाला है। हाय मेरे यार रब्बा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा एक हलवाई टाइप बंदा भी हीरो बन सकता है। हीरो सर, हीरो! अरे सर मैं अभी जो है
हरियाणा फोन लगा के अपनी सहेलियों और बहनों कजिन्स को बता रही हूँ कि भाई कल का स्टार, परसों का सुपर स्टार हमारा कुलीग्स है। अरे काय का स्टार कॉन्ट्रैक्ट तक साइन करने को तैयार नहीं है। वो ना कौन कमबख्त साइन करने के लिए तैयार दिए। ये लीजिए क्या करता है। वेरी गुड, चलो मुबारक हो, मुबारक। आओ चलो चलो। कहा? मेरे घर। वो दरअसल मेरे फिल्म का नाम है नौकर बना के छोड़ूंगा, प्रोड्यूस्ड बाय पपलू प्रोड्यूसर। उसमें तुम मेन लीड कर रहे हो, यानी कि नौकर का रोल कर रहे हो। हाँ, और तो तुम्हें मेरे घर में नौकर बन करके काम करना पड़ेगा। क्या? वर्कशॉप ट्रेनिंग। हीरो बनना है ना, कैरेक्टर में घुसना है ना। लीड रोल सर। हाँ लीड रोल। कम ऑन कम ऑन। यस हीरो। सतुर करना आते इंस्पेक्टर राज आर्यन, चलिए करो। सतुर करना आते पहचानते नहीं है, फेस वैल्यू ही नहीं है। ओ अंकल, वो रजिस्टर लाओ, हाजिरी लगवाना है। जी सर, जी सर। सर बिल्कुल आप मुंडू लग रहे हैं सर। सर एक्टिंग की वर्कशॉप कैसी चल रही है? कुछ टिप्स चाहिए हो तो मुझे बोलना, मैं रामलीला में काम करता रहा हूँ जी। आपको मैं रामलीला का एक्टर लगता हूँ? हाँ? कुछ ज्यादा हो रहा है, समझे ना अंकल? सॉरी। 2 घंटे पहले चाय का ऑर्डर दिया था, इतना टाइम लगता है चाय लाने को, इतना टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है। चाय के साथ बिस्किट चाहिए? खारी बिस्किट, टोस्ट। सर आप हैं सर? ऐसे नौकर के गेटअप में सर पहचान में ही नहीं आ रहे सर, मैं क्या करूं सर? सर वैसे वर्कशॉप कैसी चल रही है? भाड़ में गए वर्कशॉप, नाम मत लेना वर्कशॉप का। वो जो प्रोड्यूसर है उसका कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हाँ, वर्कशॉप को ज्यादा सीरियसली ले रहा है वो। रात पर मुझसे पानी की टाकी साफ करवाया, हाथों में छाले पड़ गई। ये एक बात बताओ, कुछ गड़बड़ तो नहीं? अरे नहीं सर, गड़बड़ क्या है? सर आई कांट बिलीव कि आप स्टार बनने वाले हो सर। सर प्लीज हमारे संग एक फोटो खिंचा लो, ताकि हरियाणा में जो है ना मैं सबको बता सकूं कि यो कल का स्टार, परसों का सुपर स्टार राज आर्यन हमारा फ्रेंड्स है। प्लीज सर। फोटो। हाँ हाँ, आजा आजा, शाबाश। आइए सर, आइए आइए आइए। आइए, हाथ रखिए। अबे वो कौन क्यों गधे की तू उल्लू की औलाद। तू यहाँ क्या कर रहा है? घर पे सारे काम पड़ा है, कौन करेगा? तेरा चाचा? इंस्पेक्टर राज आर्यन हूं मैं। अरे वर्कशॉप ट्रेनिंग है ना, हीरो बनना है ना। कैरेक्टर में घुसना है ना। हाँ, घुसवा। चल ना, कॉन्ट्रैक्ट साइन है यहाँ पे। काम कौन करेगा? तेरा चाचा। चल सल्यूट करो। अबे सल्यूट नहीं, चल। सतुर करना आते सतुर करना आते नौकरू मैं। मालूम है। तुम क्या देख रहे हो? मुझसे काम करवाओ, कपड़े उतारो, मैं कपड़े धो लूंगा। तुम भी उतारो, मैं कपड़े दूंगा, कुछ भी काम करा लो। नौकरू मैं। अरे दो ना, मैं बर्तन मांजूंगा। अरे बीबी जी मैं नौकर हूँ, नौकर। मुझे कपड़े दे दो, मुझे बर्तन दो। हाँ, मैं बर्तन मांजूंगा। खिच। अरे अबे सर ने क्या? झाड़ू मरवाओ। मम्मी जी मुझे लगता है सर जी मजाक में पागल हो गए हैं। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। ये नौकर पागल हो गया। मुझे मारो। देख क्या रही हूँ? मुझे मारो। अरे सर! हाथ से नहीं, इससे, पिस्टल से। ये देखो ऐसे। सर अबे यो क्या हो गया? सर अबे तू यहाँ सो रहा है, काम कौन करेगा? तेरा चाचा। अबे प्रोड्यूसर, क्या कर दिया तैने? हमारा चीफ इंस्पेक्टर निपटा दिया। अरे लेकिन आप ही ने तो कहा था। मैंने कहा था मैंने यो कहा था कि इतना घना टॉर्चर कर ले ना, ऐसा जुल्म ढा दे आदमी पे कि वो बोर आ जाए ना, सुसाइडल होकर गोली मार दे खुद को। और तू
अबे साले इच्छाधारी नागिन हो रहा, कतई बदला लेने के लिए आतुर, ले लिया बदला। शक्ति कपूर साले देख थारी वैसे मारा यो। मारिए मुझे, मारिए मैडम, और मारिए मुझे, मारिए। मेरी गलती है ये सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। सर मैं आपको सबक सिखाना चाहता था सर, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि आप पागल हो जाएं और इस तरह कुत्ते की तरह अपने आप को गोली मार दे। मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे। ठीक है, कर देता हूँ। एक्सक्यूज मी, नो प्रॉब्लम। सर आप यस, कीप इट। हाँ, मैं जिंदा हूँ। हाँ चंद्रमुखी, मुझे पहले से शक था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन यहाँ तो पूरी दाल ही काली निकली। ब्लडी हेल। जो ड्रामा आप लोग मेरे साथ कर रहे थे, उसके जवाब में मेरा ये ड्रामा था। ओके, बताइए चंद्रमुखी, बताइए क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों चाहती थी कि मैं चौकी से दूर हो जाऊं, निकल जाऊं? बताइए। यू ओ मी एन एक्सप्लेनेशन। सर आई एम गिविंग यू एक्सप्लेनेशन। सर ऐसा है, कुछ दिन पहले जो है ना, मन ने एक फोन आया था हेडक्वार्टर से ना, वो मन ने क्या कह रहे कि ऐसा है, पुलिस का एक कैंप लग रहा जिसमें जो है सिंस पुलिस इज पब्लिक सर्वेंट, तो सर्वेंट वाली जो है टेस्ट देनी है पुलिस वालों ने, मतलब ऐसा बिहेवियर करना है सर्वेंट टाइप पब्लिक के लिए। ओके, ताकि पब्लिक ने विश्वास हो जाए कि हाँ भाई पुलिस इज पब्लिक सर्वेंट। और सर भाई मैंने सोचा कि आप तो जो है एकदम रईसली ब्रॉट अप फ्रॉम गुड फैमिली, रिच ना, मतलब एकदम ऋषि कपूर, ड्रिंक इन द हैंड टाइप आदमी। तो सर मैं सोच रही थी कि आप जो है ना, आपकी पहले से हम यहाँ ट्रेनिंग करवा दे, ताकि सर कोई जो है पब्लिक ऐसा ना कहे कि यो कैसा पब्लिक सर्वेंट है, इसे तो सर्वेंट की तरह काम करना भी ना आवे। तो टू सेव यू फ्रॉम एम्बैरेसमेंट मैंने जो है ये सब करा। आप धन्य हैं, महान हैं, ऑसम, ग्रेट। चंद्रमुखी जी, आप सच सच बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके दिल में जल रही है मेरे लिए प्यार की चिंगारी? सर चिंगारी ना, चंद्रमुखी वो आग है जो अच्छे अच्छों पर पड़ती है धार। देख जल्दी देख क्या कर रहा है। लो जी, 5 इंच और बढ़ गया। अरे वो तो बढ़ेगा ही ना। अब मैडम शादियों का सीजन चल रहा है और अब हम पुलिस वाले हैं तो लोग शादियों के कार्ड दे जाते हैं। अब मैडम एक एक दिन में 5-5 बारातों का माल पेल रहा हूँ तो पेट तो बढ़ेगा ही ना यार। सही बात है भाई, इसका एक सोल्यूशन हमारे पास है। मैं सारा सस्पेंशन लेटर जो है ना टैप कर देती हूँ, और फिर तो जो है तू पुलिस वाला ना रहेगा, फिर ना तो कोई तेने कारण देगा, और ना जो है तू बारातों में जाके फ्री का माल पे लेगा तू। अरे मैडम, अरे यार तुम हाँ भाई, चिड़चिड़े लोग कहाँ घुसे चले आ रहे हो, क्यों हो तुम सब? अरे दूल्हा है हम, हमारा नाम है छेनू छाबड़ा, रेडी फॉर मैरिज। अरे तुम चुप रहो छेनू। मैडम हुआ ये, माई सेल्फ बिल्लू बोंगड़ नाच के रहूंगा। मैडम ये छेनू हमारा दोस्त है, इसने अपनी शादी के लिए भोपू बैंड वाले को बुक किया था, लेकिन वो वक्त पे बैंड बजाने आया ही नहीं। नाच के रहूंगा। और मैडम हम उनका इंतजार करते करते थक गए। तुम चुप रहो यार। अरे दूल्हा है हम। Shut up, छेनू। मैडम बात ऐसी है कि हम सारे दोस्त, ये और वो और मैं, मैडम सारे दोस्त नाचने के लिए मरे जा रहे थे, लेकिन मैडम बैंड जब नहीं बजा तो हमारे अरमान एकदम ठंडे हो गए। मैडम ऐसा सोचा था कि ऐसे नाचेंगे, ऐसे नाचेंगे, ऐसे नाचेंगे। ज्यादा नचेड़ू होने की जरूरत ना है, वरना नटबोल्ट खोल के यहीं बिछा दूंगी मैं। मैडम बगैर बैंड के हम इनके घर पे बारात लेके पहुंच गए। नाच के रहूंगा। और मैडम इन्होंने बारात वापस लौटा दी। अरे लौटाता नहीं तो क्या आरती उतारता कमर मटका के। तुम ये भूल सकते हो कि तुम नचेड़ू खानदान के हो, लेकिन हम कैसे भूल जाएं कि हम नचनिया खानदान के हैं कमर मटका के। एक मिनट, पहले ये बताओ कि तुम हो कौन, वरना अगर हमारी मैडम के दिमाग के कीड़े मटक गए ना तो वो 1 नंबर की तड़पती शेरनी के हैं। मेरा मतलब है कि प्यासी चुड़ैल।
अरे मेरा मतलब है कि बहुत ही गुस्से वाली है यार, बोलो। लड़की के बाप है हम। किसकी लड़की का? अरे अपनी लड़की के, और किसकी लड़की के? मैडम ये कोई बात हुई? ये लोग हमारे दरवाजे बिना बैंड के, बिना नाचती बारात के आ गए, कमर मटका के। अरे वही तो हम बता रहे हैं। तुम चुप रहो छेनू। मैडम हमें उस भोपू बैंड वाले के खिलाफ एफआईआर लिखवानी है, जो बुकिंग के बावजूद वहां पे बैंड बजाने नहीं पहुंचा। मैडम नाच के रहूंगा। मम्मी जी ये तो बहुत गलत गल है जी। अगर उस भोपू बैंड वाले ने इनकी बुकिंग ली थी तो उसे बैंड बजाने जाना चाहिए ना। आप उस पर एक्शन लो जी बस। तू बताएगा मन्ने किस पे एक्शन लेना है किस पे नहीं। मैं तो जी बस में जो है भूसे की तरह ठूस के पंजाब भेज दूंगी वापस। पंजाब टाइम्स का आखिरी पन्ना। और तू हरकती सीधा खड़ा रहे, वरना जो है ना स्त्री मार के स्ट्रेट कर दूंगी मैं। बुलवा उस भोपू बैंड वाले ने। तू हो रहा है भोपू बैंड मास्टर। बजा के रहूंगा मैडम। और बजाऊं मैं? अरे इसने तब तो बजाया नहीं जब इसे बजाना था। हम सब दोस्तों के कितने अरमान थे कि छेनू की शादी में कमर हिला के चक्री डांस करेंगे। अरे बजाओ यार। रेडी वन टू। अगर नाचना तो दूर, कोई पौना इंच भी हिला ना तो पांव की हड्डी और घुटने की घुट्टी तोड़ के हाथ में दे दूंगी मैं। नहीं यो कोई शुभ विवाह मैरिज हॉल ना है, चौकी है यो। अबे क्यों ना पहुंचा बुकिंग पे? तू बैंड लेके अपना है। पहुंचे थे, बजा के रहूंगा। अरे लेकिन ये तो कह रहे हैं कि तुम नहीं पहुंचे। हाँ तो अरे बैंड का टाइम 8 बजे का तय हुआ था, 10 बजे तक हम लोगों ने वेट किया था, आप लोग नहीं आए थे। चुप रहो छेनो। अरे हम दुल्हा हैं। शट अप छेनो। इन बैंड वालों को छोड़ के जो है सारे व्यक्तिगण निकलिए। अब कल आना, कल होगा केस का फैसला। ओके क्लियर? अरे चलो भाई चलो, अंकल जी कल फैसला हो जाएगा। चलो आओ। अच्छा नहीं है, बजा रहे हैं। हाँ भाई ऐसा है कि आप लोग जरा बैंड बजाइए और जब तक जो है मैं ना बोलूं तब तक आप जो है अपना बैंड बंद मत करिए। ओके क्लियर? तो चलो भाई रेडी 1 2। रहम मैडम रहम। बात दरअसल ये है कि हमारे जो शहर के 2 बैंड वाले हैं, भारत बैंड और जनता बैंड, उन दोनों में बहुत जबरदस्त झगड़ा हो गया मैडम। मार पिटाई हो गई मैडम, दोनों हॉस्पिटल में एडमिट है। अब इस बात की चांदी हमारी हो गई मैडम। अब मैडम क्या है ना कि उनकी बुकिंग सारी हमें मिल रही है मैडम, वो भी 3 गुना ज्यादा दाम में मैडम। तो हमने भी कह दिया कि बजा के रहेंगे। ओह तो ये बात है, इसका मतलब तुम्हारी तीनों उंगलियां घी में हैं और आपका सर कढ़ाई में हो सकता है सर। वो कैसे? बात दरअसल ये है कि 3 महीने की हमें बुकिंग मिली हुई है, वो भी 3 गुना ज्यादा दाम में। 50% आपके और 50% हमारे। मैडम। भाई यो करिए तने अक्लमंदी की बात तो सही है बेटा, आज से तू हमारा पार्टनर। ईब देख मैं क्या करती हूँ। तो इसी बात पे मैडम रेडी 1 2। ओहो ओ खन्ना दे बच्चे आज बड़ा चुपचाप बैठा, क्या हो गया? आज मेरा बर्थडे लेकिन किसी ने मुझे विश नहीं किया। ओहो कोई बात नहीं यार, मैं विश कर देता हूँ। विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा ये बताओ
आज कितने साल के हो गए हो तुम? 11। 11 साल? अरे यार 11 साल की तुम्हारी उम्र हो गई है, खेलो कूदो, यहाँ क्या करते हो? आपकी क्या एज है? जस्ट 45। तो आपकी रिटायरमेंट की एज, आप यहाँ क्या कर रहे हो? भाई ऐसा है कि तुम्हारा केस स्टडी हमने करी है और इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि ये सब जो हुआ है ना ये सब किसी कंफ्यूजन के तहत हुआ है। तो ये उसमें टेंशन की बात ना है, एक बार फिर से जो है शादी की गतिविधियां सब एक बार और होंगी। तो भाई तू ननकू नचनिया तैने जो है शादी की तैयारियां एक बार फिर से करनी है, ओके? और तू छेनू, तू जो है अपनी बारात एक बार फिर से इनके नचनिया हॉल में लेकर आएगा। और तू ओ बैंड मास्टर भोपू बैंड वाले ना, तू और थारा यो पूरा बैंड थारे आदमी ना सही टाइम पे पहुंचेंगे अब की, ओके? क्लियर? अरे काहे का क्लियर? मतलब एक बार फिर से शादी का सारा इंतजाम करो। अरे घर के बाहर कोई पैसों का पेड़ लगा हुआ है क्या जो हिलाते जाए कमर मटका के? अरे हम भी तो बारात दोबारा लेके आएंगे। तुम चुप रहो छेनू। अरे दूल्हा है हम। शट अप छेनू। शेरवानी पहनी है। खामोश। अंकल जी एक बार आप मान जाइए, फिर आपके घर के बाहर हम जो है बारात लेके आएंगे जलेबी डांस करते हुए। 1 2। अबे तू ननकू नचनिए, ऐसा है जितना कहा है ना उतना कर, वरना कमर ऐसे लचका दूंगी ना कि मटका ना पाएगा जिंदगी भर। नहीं इससे पहले कि अब 2-3 निमट जाए हमारे हाथ से यहीं निकालो अपनी वो बारात और कल जो है शादी का शुभ समाचार लेके आना विद स्वीट्स। क्लियर? रेडी 1 2। बातें मत अरे एक मिनट ये तो गलत बात हो गई यार। अरे नई नई शादी हुई है और ऐसे खाली हाथ आ गए। भाभी काके यार मिठाई का डब्बा कहाँ है? अरे मिठाई की ऐसी की तैसी। तुम चुप रहो छेनू। अरे दूल्हा है हम। अरे शट अप छेनू। अरे मैडम कल रात हम लोग अपनी बारात लिए एकदम फिट फाट टेंच इस बैंड वाले का वेट करते रहे, नाच के रहूंगा और मैडम ये बात पहुंचा ही नहीं। अरे मैडम छेनू की शादी है, नाच नहीं होगा क्या? अरे हमारे अरमान थे कि एकदम मुर्गा डांस करेंगे, अब मैडम नाच के लिए मरे जा रहे हैं। अरे चुप मैडम, इस बार फिर से ये लोग बिना नाचती बारात लिए हमारे दरवाजे पे आ गए कमर मटका के। क्यों भाई भोपू क्या कह रहे हैं ये लोग? मैडम इसमें हमारी गलती नहीं है, इनकी गलती है। इन्होंने हमसे कहा था कि तुम हमें टूडियागंज के चौराहे पे मिलना अपने बैंड बाजे के साथ। मैडम वहां इंतजार करते रहे लेकिन ये पहुंचे ही नहीं। बजा के रहूंगा। बकवास मत करो। तोड़ियागंज में टिमरकन टोला की बात हुई थी, नाच के रहूंगा। एक मिनट शांत रहो यार, शांत रहो। मैडम लगता है ये जगह का कुछ कंफ्यूजन हो गया है। अरे कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ है। हमारी बुआ के बेटे अन्नू ने इन्हें रमाशंकर गुप्ता के बेटे की बारात में बैंड बजाते देखा है। क्यों भाई क्या कह रहा है यो? अब मैडम इसमें हमारी क्या गलती है? हम तो वहां पे इनका इंतजार कर रहे थे बैंड लेकर के टूडियागंज चौराहे पर। अब ये आए नहीं, तभी वहां से गुप्ता जी की बारात हुई। वो बिना बैंड के थी, उन्होंने हमसे कहा भैया बजाओगे, तो हमने कहा बजा के रहूंगा। भाई तो क्या गलती हो रही है इसमें इसकी बैंड वाले की? अबे जब तुम पहुंचे ही ना हो ना तो क्या करेगा, वेट करता रहेगा उम्र भर तुम्हारी। अबे रोटी ना खाएगा यो, काम वाम ना करेगा।
ऐसा है, सबके सब अभी निकलो, एक एक करके बुलवाऊंगी। ईब जरा केस सॉल्व करने के मूड में आ गई हूँ। चलो ईब निकलो। रेडी 1 2। एक काम कर, धरकेदार साले ने आज इसी का चिकन बना के खाते हैं, मुर्गा डांस का साले का। खबर पक्की से? मैडम मैंने जो इंक्वायरी की है मैडम, उसके हिसाब से खबर एकदम पक्की है। मैंने उसे यहाँ बुलाया भी है मैडम, बस आता ही होगा थोड़ी देर में। हेलो मैडम, आपने हमें बुलाया? भाई ऐसा है कि थारी रपट आई है थाने में, और रपट के अनुसार तो तू पहले से ही शादीशुदा है, और तो और थारे 2 बच्चे भी से। क्या बात करती है मैडम? अरे दूल्हा है हम, और आप कह रहे हैं कि हम शादीशुदा है? और 2 बच्चों के बाप भी। अरे क्या बात करते हैं? अरे हमारी शादी हुई नहीं है, दूल्हा है हम। अब हम ऐसे कैसे मान लें यार? तुम प्रूव करो कि तुम शादीशुदा नहीं हो। अरे हम साबित कैसे कर सकते हैं कि हमारी शादी नहीं हुई है, जबकि हमारी शादी नहीं हुई है तो नहीं हुई है। अरे दूल्हा है हम। भैया ऐसा है, कई बार जो है ना ऐसी रिसर्च वगैरह में, इंक्वायरी में, रपट में जो है कुछ कंफ्यूजन भी हो जावे, लेकिन एक बार जो रपट थाने में आ गई तो भाई उस रपट के रद्द किए बगैर, यानी क्लियर करे बगैर जो है ना, थारी शादी नचनिया की बेटी से तो क्या किसी की भी बेटी से ना हो सके। और ऐसे रिपोर्ट को क्लियर होने में करीब 6 महीने तो लग जाते हैं ना गोपी? ना 7 महीने महाराज। अरे क्या बात करते हो? अरे तब तक तो वो नचनिया सेठ हमारी शादी कैंसिल करवा देगा, दूल्हा है हम। भाई इसका एक उपाय हो सके, सिंस नाउ वी आर फ्रेंडली, कि भाई थारी जो है ना हम और एक शादी करवाएं, मतलब नकली शादी, और फिर जो है उसका तलाक करा दे तुरंत। तो भाई एक बार जब तलाक की रपट हाथ में आ जाएगी तो यो प्रूफ हो जाएगा कि जिस आदमी का तलाक हो रखा है तो वो भाई एज द टाइम होल्ड्स, मतलब फिलहाल के लिए तो वो शादीशुदा ना है। तो भाई तलाकशुदा आदमी की तो फिर किसी से भी शादी हो सके, फिर तू करता रहियो शादी नचनिया की बेटी से। लेकिन भाई इस सब जो है ताम झाम और लीगैलिटीज में जो है 50,000 रुपए खर्च हो जाएंगे। 50,000 रुपये? हाँ कोई बात नहीं मैडम, हमें मंजूर है, आप जो कहेगी हमें मंजूर है। अरे दूल्हा है हम। हाँ भाई बुढ़ाऊ, तुम्हें कह रही हैं? अबे तैने कह रही हूँ, एक थारे को और बा को छोड़ के जो है दुनिया में कोई बुढ़ाऊ ना बचा है। ऐसा है, थारी वो जो साली हो रही है ना, जिसका वो शादी वादी करवाने का और करने का मतलब नकली शादी का धंधा है, हाँ जी ना उसने रेडी कर ले तू। ओके भैया ऐसा है, ये कल निकलेगी थारी बारात बैंड बाजे के साथ। अरे छेनू की शादी है मैडम, छेनू की, नाच के रहूंगा। मुहूर्त निकाल दियो तू, अपने नाचने में ही लगा रही हो। शादी हो जाए फिर जी भर के नाच लियो तू। चलो भाई शादी करवाते हैं, चलो। ओम स्वाहा। अब तुम दोनों की शादी संपन्न हुई है। मैडम शादी तो हो गई, अब फटाफट तलाक करवा दीजिए, क्योंकि दूल्हा है हम, हमें वो नचनिया की बेटी के साथ शादी करनी है ना। भाई तेने तड़ाक ना मिलेगा, तेने मिलेगा तड़ाक। अबे जरा घूंघट खोल के तो देख ले थारी शादी किससे हुई है।
रमीला तू? हाँ, ये वही रमीला है जिससे तैने प्रेम करा था और शादी का वादा करा था, लेकिन तैने शादी तय कर ली नचनिया सेठ की बेटी से। बेटा हमारे बालक गोपी गुलगुले जो है ना थारे मोहल्ले में गए थे थारी इंक्वायरी करने, पूछताछ करने, तब यो पता चला कि 5 साल से थारा चक्कर तो इस रमीला के संग चल रहा है। चंद्रमुखी चौटाला के होते हुए किसी छोरी के संग नाइंसाफी ना होगी, इसलिए थारी शादी आज रमीला से हो गई है। मैडम आप भी मुझे माफ कर दीजिए, पैसों की लालच में हम अंधे हो गए थे। भाई ऐसे ही अंधे लोगों को जो है सुपर वोल्टेज रोशनी दिलाना यो ही चंद्रमुखी का काम है। भाई शादी हो गई है, ये भी एक ग्लूमी फेसेज क्यों बना रखे हैं? नाचो बैंड वाले, चला अपना बैंड। 5, 6, 7 ये भी। गोपी हैप्पी बर्थडे यार गोपी। देख 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 सारी तैयारियां हो गई हैं। आज देख इस चौकी में तेरा बर्थडे कैसे मनाते हम, कैसे मनाते, तू भी याद रखेगा यार। अरे यार गुलगुले यार, कमाल है यार। क्या हो रहा है ये सब? अरे सर आज गोपी का बर्थडे है सर। तो बस पार्टी की तैयारियां हो रही है। पार्टी? इनका बर्थडे? जी सर। अरे बुढ़ाओ शर्म नहीं आती आपको? हैं? बर्थडे मना रहे हो? आपको तो डेड डे मनाना चाहिए, डेड डे। हैं? ये पैसा जाया कर रहे हो केक और ये सब पर, हैं? इनका क्या भरोसा आज ये कल निकल जाए? हैं? अरे शर्म करो बुढ़ाओ, शर्म करो। और सुनो, ये चौकी है, पुलिस चौकी है, बर्थडे हॉल नहीं है ये। खबरदार जो पार्टी वार्टी सेलिब्रेट किए यहाँ पर तो कमिश्नर साहब से कंप्लेन कर दूंगा। आउट शुगर। क्या वाला बोल? एक चपेड़ मारूंगा कान के नीचे। गोपी अब जी ओहदे में तू मुझसे ज्यादा बड़ा है, लेकिन उम्र में तेरे से बड़ा हूं मैं। तेरे चाचा की उम्र का हूं मैं। जिस कमिश्नर की तू बात करता है ना, वो मेरा लंगोटा यारा बचपन का, समझा? हम दोनों ने इकट्ठे पुलिस ट्रेनिंग ली थी। वो तो दोनों में से एक की सिलेक्शन होनी थी, वो कमिश्नर बन गया और मैं हवलदार। वरना तेरे को बताता क्या हूं मैं। बात करता है। अरे गोपी तू क्या कर रहे? बिच्ची नहीं बोलना। इस चौकी में मम्मी जी के पूछे बगैर कुछ नहीं होता, समझा? आज मेरा बर्थडे मनाया जाएगा और वो भी मम्मी जी मनाएंगी। रोक सके तो रोक लेना तू, समझा? बात करता है मैं हवलदार गोपीनाथ गुंडोत्रा आज अपने बर्थडे की पार्टी दूंगा और तुझे इनवाइट नहीं करूंगा। जा। गोपी वो हमारे मॉर्निंग सर। सर बढ़िया हुआ आप यहीं मिल गए। सर आज जो है ना वो गोपी का बर्थडे हो रहा है, तो हमने जो है चौकी में रखी है एक मिनी पार्टी, यू नो, बिकॉज ही इज ओल्ड मैन सर। तो आपको तो उसने इनवाइट करा ही होगा। देन आई विल सी यू इन पार्टी, ओके? एक्चुअली गोपी ने मुझे इनवाइट नहीं किया है। किया है इनवाइट, कहीं बाहर किया है वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे कुछ जरूरी काम है। सर इतना क्लोज कुलीग का बर्थडे मनाने से जरूरी क्या काम आ रहा है आपको? कमिश्नर साहब ने बुलाया, कुछ जरूरी बात करनी है। भाई यो आदमी जो है हमारी समझ से बाहर है। चल भाई काट ले केक। मम्मी जी ये यहाँ 70 को लिखा है जी। न तो और के स्वीट 16 लिखूं, कच्ची कली हो रहा है तू। न बर्थडे मना रहे वही काफी है, काट केक। कम से कम 45 लिख देते। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर गोपी, हैप्पी बर्थडे टू। अरे आइए सर, आप भी सर प्लीज आप भी केक खाइए। अरे केक तो खा लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। ये एक नया ऑर्डर है सर। ये ओ नो सर, आपका ट्रांसफर हो रहा है? नहीं सर, माना कि सर आप काफी बुरे आदमी हैं, लेकिन इतने भी बुरे नहीं है सर। नहीं माना कि आप एक नंबर के काइया टाइप के इंसान हैं, लेकिन सर हम आपको झेल लेंगे, चला लेंगे आपको। ट्रांसफर करवाने की जरूरत नहीं है सर। हो गया
हो गया सर। ये कमिश्नर साहब का फरमान है। सुनो, यहां से 50 किलोमीटर दूर है सूखा खजूर रेगिस्तान। वहां न पानी है न खाना। पुलिस फोर्स वहां एक नई चौकी बना रही है जहां बूढ़े और अनफिट हवलदारों को ट्रांसफर किया जा रहा है। कांग्रेचुलेशंस गोपी, यू आर ट्रांसफर्ड। सर क्यों सर क्यों? क्यों? अरे कितने अनफिट हो, बद्दे दिखते हो। 40 किलोमीटर दूर चल के आप पानी लेने के लिए जाओगे, कितने फिट हो जाओगे। और अगर वैसे फिट नहीं हुए तो वहीं रेत में। मैडम ये सर एक नंबर के लफंटर हैं। गोपी से बदला लेने के लिए जानबूझकर उन्होंने गोपी का नाम सजेस्ट किया कमिश्नर साहब को। अबे तो यो ओंगड़ खोपड़ी ना, इसमें भी कोई कम खुजली ना है साले में। किसने कही थी इतनी जो है क्लैश ऑफ ईगो करने की? ना बर्थडे पार्टी में इनवाइट ना करा, कतई बालक हो गया गोदी का लल्ला। मर जाके जो है वहां रेगिस्तान में ऊंटों के संग बैठ के जो है अपनी बहुओं की बुराइयां करना। मम्मी जी, मैं तपते हुए रेगिस्तान में नहीं जाना चाहता जी। मैं अगर वहां गया मैं तो मर जाऊंगा जी। मम्मी जी मुझे बचा लो, मुझे तो आप ही बचा सकती हैं जी। अगर मैं वहां चला गया जी, मेरी एक बीवी और 5 पड़ोसनों का क्या होगा जी? वो तो वैसे ही मर जाएगी जी। पड़ोसनों की पड़ी है साले बुड्ढे को। उम्र की जो है आखिरी कगार पे खड़ा से। रोमियो पंती की हरकतें सुधार ले अपनी तू। कहने बचाने का भैया एक ही रास्ता हो रहा है कि मैं इस साले गुलगुले ने सूट कर दूं। मैडम आप क्या बॉडी आ गई हैं क्या? मतलब ऐसी पगलौट पने की बातें। अरे मैडम, गोपी के रेगिस्तान ना जाने का और मुझे शूट करने का क्या कनेक्शन है? अबे आइडिया ना देने का तो कनेक्शन हो रहा है। जब आइडिया ही ना दे रहा तू तो तेने सूट ही कर दूं बेटर हो रहा। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही बौड़म बसंती बज गई घंटी आइडिया आ रहा है। अबे तो तेने बसंती बना के कांच के टुकड़ों पे नचा दूं, फिर देगा आइडिया। आप तो मैडम जरा झाड़ियों के पीछे तो आइए। अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की। अरे भोली हैं मैडम। आइडिया कुछ ऐसा है जिससे गोपी को रेगिस्तान भी नहीं जाना होगा और साथ साथ में कमिश्नर साहब के सामने सर की कच्ची भी हो जाएगी। कतई बीपी हाई करके यहीं निमट जा तू। हो रहा है आइडिया दे रहा है वो। बोलिए। आइए सर। सर आपने कहा था मिनिस्टर साहब के घर में बंदोबस्त लगवाने के लिए। लगवा दिए सर। गुड, थैंक यू सर। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं यस सर, आप सही कह रहे हैं। गोपी पागल हो गया है और इसके पागल होने की जो वजह है ना, वो ये इंस्पेक्टर आर्यन है। मैं हाँ सर, आप मतलब आप। सर मैं बोल रही हूँ क्या हुआ। सर कल जो है ना गोपी का बर्थडे था सर, तो कतई इमोशनल होके जो है हर्षो उल्लास से यो अपना बर्थडे मनाने को रेडी हो गया। और सर इतने में ही ना इंस्पेक्टर आर्यन ने आगे वो नोटिस दिखा दिया इसको वो शिफ्ट होने का, वो रेगिस्तान में ट्रांसफर का। ना फिर क्या था सर, जो है सदमे की वजह से वो पागल हो गया। इंस्पेक्टर आयरन, तुम्हें तमीज नहीं है। मौका देख के चौका लगाना चाहिए, समझे? लेकिन सर मैं तुम्हारी वजह से हमारा एक हवलदार पागल हुआ है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे तुम जैसे इंस्पेक्टर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। डांटिए सर, डांटिए ना। रुक क्यों गए? बाल्टी भर भर के डांटिए सर, प्लीज डांटिए। मैं हूं इसी लायक सर। मेरी वजह से सर, मेरी वजह से। What is this? मेरी वजह से एक अच्छा गोपी एक पागल गोपी बन गया सर, मेरी वजह से सर। यस! लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा नहीं सर, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं सर। मेरी वजह से ये पागल हुआ ना, अब इसका इलाज भी मैं ही करवाऊंगा सर। Okay. आप नहीं, पाप चंद्रमुखी जी, पाप। मुझसे पाप हुआ है चंद्रमुखी जी, और इसका प्रायश्चित भी अब मैं ही करूंगा सर।
मेरे पहचान में एक डॉक्टर है जो पागलों का इलाज करते हैं सर। मैं आज ही उसे यहाँ ले आता हूँ। अरे एक मिनट, इसकी कोई जरूरत ना है सर, प्लीज। जरूरत है, ये पागल हो चुका है, जरूरत है इसका इलाज किया। सर प्लीज। शट अप, इट्स माय ऑर्डर। इलाज होना चाहिए बस। ओके यस सर, यस सर। अरे एक मिनट सर। यस सर। इधर आ बे, अब रोटी नहीं बनाएगा? झटके खाने के लिए तैयार हो जा। अंकल चलो क्रिकेट खेलते हैं। ओ मेरे साथ क्रिकेट खेलेगा तू? अबे ऐसी बैटिंग करूंगा, क्रिकेट खेलना भूल जाएगा तू, समझा ना? आया तो चलो हो जाए क्रिकेट मैच। आजा मैदान में। अच्छा बैट तो तू लाया है, बॉल है तेरे पास? आपके पास है ना बड़ी बॉल, ये क्या है? तेरी तो मम्मी जी, अब मेरा क्या होगा जी? बेटा गोपी, मन नहीं यो दिखे कि सर को जो है ना नहीं हो शक हो गया है कि तू पागल ना है, इसलिए वो डॉक्टर ने ला रहे हैं। और असली बात यो है कि कमिश्नर साहब के सामने जो मैंने ड्रामा कर दिया है ना अगर उसकी पोल खुल गई तो थारे संग हमारा भी ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए बेटा डॉक्टर साहब जो भी करे ना थारे संग ना, उसे बर्दाश्त कर लियो, मतलब इंजेक्शन वगैरह जो भी ट्रीटमेंट। हाँ यार गोपी, जो कुछ भी हो तू सहन कर लेना यार। ये साबित करना बहुत जरूरी है कि तू पागल है, वरना सोच ले रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप, 40 कोस दूर से पानी लाना, सोच ले। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब आ गए। हेलो एवरीबॉडी, हेलो माय सेल्फ पगलोट पांडे। मैं है ना पागलों के खानदानी पागलों का वर्ल्ड फेमस डॉक्टर हूँ। ठीक करके छोड़ूंगा। यो डॉक्टर से यो खुद ही झूला हुआ कतई बोर आया। अरे सर यो ना करेगा गोपी का इलाज, यो खुद ही पागल दिखे है मैंने ना। आप मुझे पागल समझ रहे हो, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। ठीक करके छोड़ूंगा। मैंने कह दिया, मन ने इस पे कोई विश्वास ना, यो उंगली ना धरेगा गोपी पे। चंद्रमुखी जी, कमिश्नर साहब ने आपसे क्या कहा था कि गोपी के इलाज में आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे, कहा था कि नहीं? कहा था ना? ओके ओके डॉक्टर प्रोसीड। हाँ, hey, born boys! ठीक करके छोड़ूंगा। अरे इस बिजली के शॉक से अच्छे पागल ठीक हो गए हैं, ये तो छोटा पागल है। ठीक करके छोड़ूंगा। अरे बंद कर। सॉरी, अक्सर ये गलती मुझसे हो जाती है। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं ठीक करके छोड़ूंगा। सॉरी, आई एम सॉरी। ठीक करके छोड़ूंगा। अरे उधर नहीं, ओ पागल, मतलब डॉक्टर साहब इधर इनको ठीक करना है, इनको इधर। I think so, one more. How are you feeling, baby? I feel like पागल। अबे किस प्रकार का पागल डॉक्टर है यो? है किसे धरना है आप? नहीं भी विश्वास ना हुआ आपको कि गोपी पागल से? अरे मुझे यकीन ही है, इसीलिए तो मैं डॉक्टर लाया हूं साथ में इनका इलाज करवाने के लिए। पर गोपी मुझे माफ करना, माफ करना, मेरी वजह से तुम पागल हो गए और अब तो मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। नौकरी जाएगी?
क्यों सर? अरे बेवकूफ, किसी पागल को सरकार ड्यूटी पे रखेगी क्या? हाँ? तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे पेंशन का बंदोबस्त करूंगा, ठीक है? जल्दी निकालो, जल्दी उतारो, उतारो, चलो उतारो, उतारो, इधर उतारो। रो रही, पिल्ला हो रहा है कतई, बहू हो रहा है हमारी, न पीछे पीछे रोता रहे बे जब देखो। मम्मी जी, अब मेरी नौकरी का क्या होगा जी? ऐसा है, न 3-4 दिन ये ड्रामा और कर ले, न फिर कमिश्नर साहब से हम कह देंगे कि जी भाई सर पे चोट लगने की वजह से जो है गोपी ठीक हो गया, पागल ना रहा ही, और तब तक जो है ये रेगिस्तान जाने की बात भी आई गई हो जाएगी, भूल जाएंगे सब। थैंक यू वेरी मच मम्मी जी, आपने मुझे रेगिस्तान जाने से बचा लिया जी। Well, that's a brilliant idea, and this calls for a celebration. नहीं बाबा, क्यों नहीं? हाँ? अरे गोपी, क्या गिन रहे हो ऊपर? हाँ? सच कह रहा हूं, किस्मत हो तो गोपी जैसी हो, वरना ना हो। सर ये किस प्रकार का मजाक है सर? एक तो बेचारा पागल हो गया, ऊपर से आप कह रहे हैं किस्मत अच्छी हो रही है। अरे क्यों ना कहूं, आफ्टर ऑल एक बहुत ही बढ़िया ऑर्डर लाया हूं मैं, और ऑर्डर ये है कि गोपी की नौकरी बच गई है। अब वो कैसे सर? वो ऐसे कि खबर जबर जंगल के बारे में सुना है तुमने? जो बहुत ही खतरनाक और घना जंगल है। वहां कुछ पागल आतंकवादी घुस बैठे हैं और उन लोगों ने हमारे 200 पुलिस वालों को मार गिराया। तो हमारे कमिश्नर साहब ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि इंस्पेक्टर आर्यन, जिस तरह लोहा लोहे को काटता है उसी तरह इन पागल आतंकवादियों को मार गिराने के लिए अगर हम पागल पुलिस वाले वहां भेजे तो कैसी रहेगी? मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि इंस्पेक्टर आर्यन, क्या तुम्हारी नजर में कोई ऐसा पागल पुलिस वाला है? और आपने गोपी का नाम सजेस्ट कर दिया होगा। यस। नहीं। अरे भाई क्यों नहीं लेता, इसकी नौकरी जो बचानी थी। चाहे गोपी की जान चली जाए, अब मेरे से कोई नाटक नहीं होता, मैं कोई पागल पुगल नहीं हूं। सच? अरे वाह, इसे कहते दोनों हाथों में लड्डू। वैसे अब जबकि आप पागल नहीं हैं, इसका मतलब आप जंगल तो जा नहीं रहे गोपी। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आप रेगिस्तान जा रहे हैं। मम्मी जी, मुझे बचा लो मम्मी जी। अरे रुक जा पिल्ले। सर प्लीज, सर गोपी ने माफ कर दीजिए सर। सर आप हमारी खातिर माफ कर दीजिए सर, प्लीज। अरे आपके लिए तो 100 खून माफ है चंद्रमुखी जी। ओहो गोपी, अरे मैं पहले से जानता था कि तुम पागल नहीं हो, नौटंकी कहीं के। हाँ, और ये जो जंगल वाला नाटक हो रहा था ना, वो मैं जानबूझ कर रच रहा था ताकि इसके पत्ते खोल सको। सर प्लीज सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज। सॉरी गोपी, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें रेगिस्तान जाना होगा और तुम्हें रेगिस्तान ले जाने के लिए कुछ लोग आए हुए हैं। एक्सक्यूज मी। चुप हो जाओ पिल्ले। थैंक यू गोपी। उसकी शक्ल तो देखो। अरे रेगिस्तान वाला ऑर्डर कैंसल। क्या? हाँ भाई, तुमने तो हमें अपने बर्थडे पार्टी के लिए नहीं बुलाया है? लेकिन मैं तुम्हें जरूर विश करूंगा। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। सर आज इसी खुशी में एक पार्टी और दी जाएगी सर, वो भी कॉकटेल पार्टी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर गोपी, हैप्पी बर्थडे। तेरी तो